नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। प्रयागराज महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जब लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए यहां आते हैं। इस बार महाकुंभ के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है, जिसके कारण प्रयागराज शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जाम और ट्रैफिक की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। श्रद्धालु को गंगा स्नान के लिए शहर में आने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और प्रशासन के लिए स्थिति को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार से स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए महत्वपूर्ण सुझाव और मांगे की हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि महाकुंभ में फंसे श्रद्धालु के लिए आपातकालीन व्यवस्था की जाए और वाहनों को टोल मुक्त किया जाए, ताकि यात्रा में रुकावटें कम हो। यह लेख प्रयागराज महाकुंभ में उत्पन्न होने वाली भीड़ और जाम की स्थिति, प्रशासन की चुनौती और अखिलेश यादव की मांगों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है। प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ और जाम की स्थिति, अखिलेश यादव की बड़ी मांग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला अपने चरम पर है और यहाँ पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। जहाँ एक तरफ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर और आसपास के इलाकों में जाम की भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस दौरान सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ का सामना करती प्रशासनिक व्यवस्था। प्रयागराज शहर में इन दिनों भीषण भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन चुकी है। महाकुंभ के इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं और हर कोई गंगा स्नान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। प्रयागराज शहर पूरी तरह से जाम में डूब चुका है और शहर की सीमाओं पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखा जा रहा है। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि इसके आसपास के जिलों में भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ और वाहनों की लंबी कतारों को संभालना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए शहर और गाँव में स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी, पुलिस और पैरामिलिट्री जवान भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। अखिलेश यादव का बयान और योगी सरकार से मांग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कठिन स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और योगी सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में भूखे, प्यासे, बेहाल और थके तीर्थ यात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाए और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए विशेष उपाय किए जाए। उन्होंने सरकार से यह मांग की कि श्रद्धालुओं की स्थिति को ठीक करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए, ताकि कोई भी श्रद्धालु जाम और अन्य समस्याओं के कारण परेशान न हो। टोल मुक्त किए जाने की मांग। इसके अलावा अखिलेश यादव ने महाकुंभ के अवसर पर एक और महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान सभी वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को यात्रा में कोई रुकावट न हो। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा की बाधा कम होगी और जाम की समस्या भी हल हो सकती है। जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है, तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को कर मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता है? अखिलेश यादव का यह बयान राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए था, ताकि यात्री बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी कर सके। जाम की समस्या का विस्तार। प्रयागराज महाकुंभ की वजह से कई जिलों में भारी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर उन मार्गों पर भारी ट्रैफिक देखी जा रही है जो प्रयागराज को अन्य जिलों से जोड़ते हैं। कौशाम्बी के खोखराज बाईपास पर डायवर्जन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी है। इस कारण यात्रियों को यात्रा में काफी परेशानी हो रही है।
कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक हो गया है और प्रशासन के प्रयासों के बावजूद स्थिति सुधारने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा मिर्जापुर में भी भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। मिर्जापुर प्रयाग राजमार्ग, मिर्जापुर औराई मार्ग और मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इन रास्तों पर हजारों वाहन फंसे हुए हैं और ये गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। स्थिति से न केवल यात्रियों को परेशानी हो रही है बल्कि प्रशासन को भी यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई हो रही है। महाकुंभ की सफलता और प्रशासनिक चुनौतियां। महाकुंभ का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है जो विश्व भर में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ और जाम की स्थिति बन चुकी है वह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं, फिर भी भारी ट्रैफिक और जाम की समस्या को पूरी तरह से सुलझा पाना कठिन हो गया है। इस बीच अखिलेश यादव की मांगों ने प्रशासन को और अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया है ताकि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हर साल एक बड़े धार्मिक महत्व का होता है और इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने प्रशासन की चुनौती को और बढ़ा दिया है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के बावजूद जाम की स्थिति गंभीर बन गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से आपातकालीन व्यवस्था और वाहनों की टोल मुक्त करने की मांग की है ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कोई भी असुविधा न हो। इस समय सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यह है कि वह श्रद्धालुओं को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करे और साथ ही शहर और आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति को नियंत्रण में लाए। समय रहते ही इन समस्याओं को सुलझाना न केवल श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है बल्कि प्रशासन की क्षमता को भी साबित करता है। प्रयागराज महाकुंभ एक अद्वितीय धार्मिक आयोजन है जो लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि इस बड़े आयोजन के साथ जुड़ी भीड़ और यातायात की समस्याएं प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। शहर और उसके आसपास के इलाकों में भारी जाम और यातायात की अव्यवस्था ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को कठिन बना दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कठिन परिस्थिति को लेकर योगी सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की है, जैसे कि आपातकालीन व्यवस्था का गठन और वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग। इन उपायों से यात्रा में रुकावटें कम हो सकती है और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सकती है। अंत में यह कहना उचित होगा कि महाकुंभ के आयोजन को सफलता से संपन्न करने के लिए प्रशासन को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार और प्रशासन मिलकर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाते हैं तो यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से भी सफल हो सकता है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।